खबर है भदोई से। आज पूरे राज्य में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। सरकार के आदेश पर ज्ञानपुर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने व सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यास किया गया व हमलों से बचाव के सुझाव समझाए गए। आपातकाल स्थिति में लोगों को बचने व बचाने के उपाय बताए गए, क्योंकि रात में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान में काफी नुकसान किया गया है। इसीलिए कहीं पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया तो उससे बचने के लिए पूरे भारत में अलर्ट मोड जारी किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि राज्य में किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन और नागरिक कितना तैयार है। इस मॉक ड्रिल में सायरन, ब्लैकआउट और अन्य गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया। देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में यह मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जो कि पहले चिन्हित 19 जिलों में अधिक है। भदोई से अहमद शहराज की रिपोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन था और उसी क्रम में आज 7 मई को हमने मॉक ड्रिल रखी है सिविल डिफेंस की, जिसमें जो मेनली जो हमने फोकस किया है, जब एयर स्ट्राइक होगी तो उस केसेस में हमें क्या करना है। सभी विभाग, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे हमारा एनएसएस हो, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। और यहाँ पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल हमने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कुछ एक हद तक जो रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमने दिखाया और एक तरीके से हमने बाकी लोगों को यहाँ पे जागरूक किया और उनको बताया कि उनको भी अपने क्षेत्र में ये सारी जो यहाँ से सिखलाई हुई है वो जाके अपने क्षेत्र में उनको बताना। क्या लगता है आगे भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज क्या आ सकते हैं, हम अपने को जागरूक रखना चाहिए। और एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो सिविल सोसाइटी है उसको भी इन चीज़ों के लिए जागरूक रखें। तो ये एक बहुत टाइम बाद हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक रूटीन एक्सरसाइज बनने वाली है। देखिए, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ था, आज हम लोगों ने जो है, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनएसएस के लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, एनसीसी है, भारत स्काउट गाइड है, हमारे जो फायर सर्विस के लोग हैं, हमारी पीआरवी हैं, पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, हमारे जो आपदा मित्र हैं, जो ग्राम प्रहरी हैं, लेखपाल हैं, सचिव हैं, इन सभी लोगों के, इवन ग्राम प्रधान भी जो है, उन लोगों को भी हम लोगों ने आज यहाँ बुलाया और उनको जो है एक प्रारंभिक जो है उनको एक ट्रेनिंग भी दी और साथ साथ यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। चिकित्सा विभाग की भी टीम थी यहाँ पे, उनके द्वारा सीपीआर और साथ साथ जो है किस प्रकार से प्रारंभ में जीवन रक्षक उपाय करने चाहिए, सभी चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ किया गया। साथ साथ अग्निशमन की टीम भी थी, तो उनके द्वारा जो है ये दिखाया गया कि आग लगने की स्थिति में किस प्रकार से जो है कार्रवाई करनी चाहिए। घरेलू जो नुस्खे हैं उनका उपयोग करके किस प्रकार से जो है आप तुरंत आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें सायरन बजता है, तो सायरन बजने पर एक्चुअली कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आप अगर घर के अंदर हैं, किसी कवर्ड स्पेस में, वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर ओपन मैदान में है तो वहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है सभी जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे जो है व्यापार मंडल के लोग भी थे, एक्मा के लोग भी थे, तो उनके द्वारा भी जो है इस चीज़ को देखा गया है। आज एक तरीके से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स थी, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन किया है। ये अपने अपने गांव में जाएंगे या अपने अपने जो है स्थानों पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करेंगे। जिला प्रशासन और जो हमारी पुलिस है, हम लोग मिलकर के एक ड्रिल और जो है इसी तरह से प्लान करेंगे और अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो निकाय हैं, उनके माध्यम से जो है इस अलग को या इस जो है जो जागरूकता है इसको जन जन तक पहुँचाने का। क्या जरूरत पड़ती है कि आज मॉक ड्रिल के लिए? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक रूटीन वैसे होना चाहिए, लेकिन काफी समय बाद हुआ है, इसलिए आपको आपका लग रहा है। में हल्ला हुआ है भारत सरकार गृह मंत्रालय से, वो एक निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी के क्रम में हम लोगों ने किया है। आज जो है पूरा रेड अलर्ट किया गया है, तो इसे लेकर जगह जगह बैठक हो रहे हैं, क्या एहतियात? हमारे यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक तरीके से मुस्तैद है और लगातार विजिल भी रखी जा रही है विभिन्न माध्यमों से। आपने देखा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको बुलाया है, ट्रेनिंग भी दी है और साथ साथ जो है हम लोगों के द्वारा जो सूचना तंत्र है उसको मजबूत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रख रहे हैं।